इस बार 2025 में फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। अब क्या कि 2025 में सुपरवाइज़र जो लेवल है उसमें लाखों के ऊपर पहुंचने वाला है, जबकि 2024 में अप्रोक्स 6000 के करीब था। बट इस बार 2025 में लाखों के ऊपर पहुंचने वाला है। कैन यू बिलीव कि इतना ज़्यादा कैसे? तो ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात हमारे इंडिया के सेल्स मैनेजर फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मिस्टर हरीश सिंगला सर कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस बार 2025 में लाखों के ऊपर पहुंच जाए सुपरवाइज़र लेवल। अब ये चीज़ मैं आपको एक डिटेल में समझाती हूँ अच्छे से कि कैसे, कि क्या चेंजेस किया है पॉलिसी में चेंजेस क्या है, क्या ऐसा किया हरीश सिंगला सर ने कि जिसके थ्रू इस बार लाखों के ऊपर सुपरवाइज़र लेवल हिट करने वाले लोग, इवन सुपरवाइज़र नहीं मैनेजर भी। न्यू पॉलिसी में चेंजेस क्या है, जो कि हमारे इंडिया के सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर हरीश सिंगला सर फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, तो उन्होंने क्या चेंजेस किया हैं, किन किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाली हूँ। एक एक पॉलिसी को मैं आपको समझाने, एक एक पॉलिसी मतलब कि जो पॉलिसी में चेंजेस आए उसी पॉलिसी के रिगार्डिंग हम उसी टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, किन किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये टॉपिक किन किन लोगों के लिए, ये वीडियो उन 2 पर्सनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, और जो कि अभी सुपरवाइजर लेवल हिट करने की सोच रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल क्रॉस करने की सोच रहे हैं। पहला, दूसरा है जो कि सुपरवाइजर है और असिस्टेंट मैनेजर लेवल हिट करने की सोच रहे हैं। तो सुपरवाइजर लेवल जो हिट करना चाहते हैं, दूसरा है जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल हिट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पर्सनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हरीश सिंगला सर ने इन्हीं 2 पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपना लेवल अचीव कर पाए। अब तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट पॉलिसी में क्या है कि 25 सीसी पर्सन आपको 25 सीसी क्रॉस करना पड़ता है सुपरवाइजर लेवल को हिट करने के लिए। ठीक है, 25 सीसी क्रॉस करना पड़ता है सुपरवाइजर लेवल को हिट करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से सीसीज काउंट होते हैं, आपको टाइमिंग कितना दिया जाता है, 2 महीने का टाइमिंग दिया जाता है। विदिन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपको ये लेवल क्रॉस करना होता है। इसमें सीसीज काउंट होते हैं, तो आपके पर्सनल सीसी, ठीक है, नॉन मैनेजर सीसीज और ग्लोबली, जो कि आप अगर अदर कंट्री के साथ भी, अदर कंट्री के पर्सन के साथ भी अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो वो सीसीज भी यहाँ पे काउंट होते हैं। ठीक है, और नॉन मैनेजर सीसीज मतलब अपने डाउन लाइन के सीसीज को भी काउंट किया जाता है, और जो कि आप अपने फ्रंट पे भी बिजनेस कर रहे हो तो वो सीसीज भी काउंट करके अगर आप विदिन 2 महीने के अंदर अगर आप 25 सीसी क्रॉस कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हो, सुपरवाइज़र बन जाते हो। ये थी हमारी करंट पॉलिसी। ठीक है, बट अभी सर ने इन्हांसमेंट किया कि आप जो आप 25 विदिन 2 महीने के अंदर जो आप 25 सीसी क्रॉस करके सुपरवाइज़र बन रहे थे, वही आप 1 महीने के अंदर 10 सीसी क्वालिफाई करके आप सुपरवाइज़र बन सकते हो। ठीक है, सोचो देखो, 10 सीसी क्रॉस करके आप सुपरवाइज़र बन सकते हो। 10 सीसी मतलब 15 सीसी गायब कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया है, बहुत ज़्यादा। और इसमें कौन कौन से सीसीज काउंट होंगे, पर्सनल सीसीज, ठीक है, पर्सनल जो भी आपके अपने फ्रंट में बिजनेस कर रहे हो वो वाली सीसी, और आपके नॉन मैनेजर सीसी जो भी आपके डाउनलाइन के सीसीज होंगे वो भी काउंट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ग्लोबली वाला काउंट नहीं होगा। यहाँ पे सर ने बोला ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया के अंदर ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब इंडियन पर्सन को ही ज्वाइनिंग करवाओगे तो उसकी सीसी काउंट होगी। अगर आप बाहर कंट्री के लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हो तो उसकी सीसी यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी कि हमें बाहर कंट्री के लोगों को डाला और भाई मैंने तो 10 सीसी क्रॉस कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ग्लोबली वाला काउंट हो रहा था, बट यहाँ पे ग्लोबली वाला काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यही स्पीड ब्रेकर लगा दिया सर ने। और क्या लगा दिया कि यहाँ पे 2 महीने का टाइमिंग दे रहा था आपको, मतलब दिया जा रहा था, यहाँ पे आपको 1 महीने का टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, 25 सीसी में आप सुपरवाइजर बन रहे थे, यहाँ पे आप 10 सीसी में सुपरवाइजर बन रहे हो, वो भी इंडिया के अंदर ही आपको सिर्फ बिजनेस करना है। आपके पर्सनल सीसी, आपके डाउनलाइन के सीसीज को भी काउंट किया जा रहा है। ठीक है, और साथ साथ आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आप सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया है, बहुत ईजी। अब हम समझते हैं कि अगर हमने ये सारी चीज़ें हिट कर ली तो अब मिलेगा क्या हमें, मिलेगा आपको 30% डिस्काउंट। ठीक है, BRP पे बोनस रिकॉर्ड प्राइस में आपको क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, PCB प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, मतलब कि कोई भी जो भी आपके प्रेफर्ड कस्टमर्स, उन सबसे आप 25% का कमीशन उठाओगे। ठीक है, 8% का आपको बोनस भी मिलेगा परचेज़ करने पे। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाय कर रहे हो, प्रेफर्ड कस्टमर्स वगैरह कोई भी अगर आपसे प्रोडक्ट वगैरह बाय करता है, आपको 8% का क्या मिलेगा, कैशबैक मिलता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो मिलती है। अब बहुत सारे लोग जैसे सुपरवाइजर बन जाते हैं तो एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, एक्टिव ना होने की वजह से यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर आप एक्टिव रहते हो सुपरवाइजर लेवल पे भी, तो आपको और 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती है। क्या? पहला तो 3% का वॉल्यूम बोनस दिया जाता है। 3% का वॉल्यूम बोनस दिया जाता है, जो कि आपके AS और उसके डाउनलाइन से आते हैं। 3% हर एक इंसान से, ठीक है, हर एक इंसान से आपको 3% का वॉल्यूम बोनस दिया जाता है, जो कि आपके डाउनलाइन से आते हैं। AS तो है ही, आपके AS सुपरवाइजर के नीचे AS रहेंगे, उससे तो आएगा ही, साथ साथ उसकी भी जो डाउनलाइन रहेंगे उनसे भी आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपको 5% का पर्सनल बोनस मिलेगा, जो कि होगा
इनएक्टिव वाला जो कि एक्टिव नहीं रहते ग्रुप में, है ना। काफ़ी सारे सुपरवाइज़र के नीचे ना बड़ी टीम होती है, ठीक है। सुपरवाइज़र के नीचे भी कई सारे लोग होते हैं, पहले से टीम होती है और कुछ लोग 10 में से 7 एक्टिव है तो 3 एक्टिव नहीं रहता। उसी में से देखो अब सुपरवाइज़र लेवल पे अगर आप फिर भी एक्टिव हो सुपरवाइज़र लेवल पे, तो आपको एक तो मिलेगा, ये तो एक्टिव वाले पर्सन से तो मिलेगा ही, ठीक है। अब जो एक्टिव नहीं है उससे भी मिलेगा, 5% मिलेगा, ठीक है। 5% का कमीशन मिलेगा जो कि आपके पर्सनल बोनस होंगे। और वो किन लोगों से होंगे, जो इनएक्टिव है, मतलब जो एक्टिव नहीं है आपके डाउनलाइन में। आपके एएस के नीचे जितने भी डाउनलाइन है या फिर आपके डाउनलाइन में जितने भी एएस है, वो अगर एक्टिव नहीं है तो उससे भी आपको 5% का कमीशन मिलता है, मतलब पर्सनल बोनस दिया जाता है। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे तो मिल ही रहा है, आप इनकम तो कर ही रहे हो साथ साथ, और ये एक्स्ट्रा भी मिलता है अगर आप एक्टिव रहोगे तो। ये क्वालिफाई करने से मिलता है, और अगर आप एक्टिव हो लेवल पे तो आपको ये 2 चीज़ और एक्स्ट्रा दी जाती है। अब हम थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले क्या था, अभी क्या डिफरेंस आया। पहले था कि हमें, ठीक है, ऑल दी अबव बेनिफिट्स स्टार्टेड एट 25 सीसीज आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। आपको 2 महीने के अंदर 25 सीसी क्रॉस करना पड़ता है, आप क्या बन जाते थे, सुपरवाइजर। बट नाउ अभी क्या हो गया, आपको सिर्फ 10 सीसी क्रॉस करनी है, वो भी 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको सिर्फ 10 सीसी क्रॉस करनी है, जबकि वो बहुत ईजी है। अब ये जो ऑफ़र दिया गया ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 1-1.5 साल से असिस्टेंट सुपरवाइज़र है। उनको पूछ के देखिए कि ये सोने पे सुहागा है उनके लिए, ठीक है। ये उनके लिए सोने पे सुहागा, क्योंकि ये उनको पता है कि ये भाई ये कभी कभी बहुत सारे पर्सन की प्रॉब्लम आती है, मैं बताऊंगी नहीं। काफ़ी सारे पर्सन बोलते हैं मेरा 2 सीसी रह गया, 4 सीसी रह गया, इसके लिए मैं सुपरवाइजर लेवल हिट नहीं कर पाए, वापस से हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। भली टीम हो लेकिन फिर भी हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ना, जो 10 सीसी में आपको 1 मंथ के अंदर सुपरवाइजर लेवल हिट करना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो जल्द से जल्द सुपरवाइजर लेवल हिट करें, जल्द से जल्द 1 ही महीने के अंदर अपना टारगेट बनाएं और जल्द से जल्द अपना सुपरवाइजर लेवल हिट करें। अब फिर से हम एक बार समरी देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो भी है इंडियन एफबीओ होना चाहिए, ठीक है। इंडिया की ही लोग होने चाहिए जो कि इस बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर आप दूसरे कंट्री पे हो, भले आप इंडियन पर्सन हो लेकिन दूसरे कंट्री से आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई हरीश शिंगला सर ने चेंज कर दिया, ठीक है, तो आप ज्वाइनिंग करोगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपको इंडिया के अंदर ज्वाइनिंग, आप इंडियन एफबीओ ही होना चाहिए, मतलब कि इंडिया के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी और इंडिया में ही ये ऑफ़र है, दूसरे कंट्री में ये ऑफ़र नहीं है। सेकेंड पॉइंट, बिज़नेस जो है, ठीक है, आप ये जो बिज़नेस ऑफ़र मिला होगा ना, ये सिर्फ इंडिया पे ही है, ठीक है। जो भी बिज़नेस मिला हुआ है इंडिया के अंदर ही ये सिर्फ ऑफ़र है और किसी दूसरे कंट्री पे नहीं है। तो ये गलती नहीं करना है कि आप दूसरे कंट्री पे रह के आप 10 सीसी क्वालिफाई कर लो, 10 सीसी क्रॉस कर लोगे तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे, ठीक है। इंडियन पर्सन होना चाहिए, इंडियन एफ भी होना चाहिए। दूसरा कि इंडिया पे ही सीवीए लागू है और किसी दूसरे कंट्री पे नहीं है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कितना है, 10 सीसी, ठीक है। 10 सीसी आपको 1 महीने के अंदर क्वालिफाई करना है, 1 महीने के अंदर 10 सीसी क्वालिफाई करना है, तभी आप सुपरवाइज़र कहलाओगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ कि लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट ईयर में था कि हमारे जो मतलब लास्ट ईयर में 2000 मतलब कितने लोग सुपरवाइज़र लेवल हिट किए, ठीक है। कितने लोगों ने किया था, अप्रॉक्स 6000 लोगों ने सुपरवाइज़र लेवल हिट किया था, ठीक है। 6000 लोगों ने सुपरवाइजर लेवल हिट किया था। तो इस बार जो हरीश शिंगला सर का जो टारगेट है, हमारे जो इंडिया सेल्स मैनेजर का जो टारगेट है, वो चाहते हैं कि इस बार डबल हो जाए। बट ये पॉलिसी जो आई है ना, इसको देख के तो लग रहा है भाई डबल मत करो, ट्रिपल कर दो ठीक है। तो डबल नहीं होनी चाहिए, ट्रिपल हो जानी चाहिए। मतलब सुपरवाइजर लेवल हिट करना लाखों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अगर वो चाहते हैं ना तो 1 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल हिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कोशिश करूँगी डबल ट्रिपल हो जाए एंड ये लाखों के ऊपर पहुँच जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि दूसरा पॉलिसी है, ठीक है। ये सबसे पहला पॉलिसी हो गया जो सुपरवाइजर लेवल के लिए था। अब सेकंड पॉलिसी है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। अब सुपरवाइजर खत्म, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉलिसी की, जो कि हमारा असिस्टेंट मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर में क्या है, हमारे सबसे पहले करंट पॉलिसी की हम बात करते हैं। करंट पॉलिसी में हमारी क्या था कि 75 सीसी हमें क्रॉस करना होता था विदिन 2 मंथ्स के अंदर। ये भी सेम था कि 2 महीने के अंदर हमें 75 सीसी क्रॉस करनी होती थी। इसमें कौन कौन से सीसीज काउंट होते थे, पर्सनल सीसीज, नॉन मैनेजर सीसीज। उसके बाद ग्लोबली आप बिजनेस कर सकते थे इसमें, ठीक है। आपका जो बिजनेस था वो था ग्लोबली बिजनेस चल रहा था इस पर, ठीक है। पर्सनल सीसीज तो काउंट होती थी, नॉन मैनेजर सीसीज, और ग्लोबली आप बिजनेस भी कर रहे थे इस पर, ठीक है। और इसमें भी टाइमिंग था पर 2 महीने का, ठीक है, 2 महीने की थे। अब जो सर ने इन्हेंसमेंट किया हुआ है, ठीक है, इन्हेंसमेंट किया हुआ है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं कि अब जो कि आप 75 सीसीज में कर रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 60 सीसीज में। कितने सीसीज में, 60 सीसीज में। कैन यू बिलीव कि आप 60 सीसीज में, मतलब इसमें भी 15 गायब। मतलब सोचने वाली बात है कि आप यहाँ पे 60 सीसीज में कर सकते हो, वो भी 2 महीने। सोच के देखो, यहाँ पे 2 महीने का ही टाइमिंग दिया हुआ है, जबकि आप अब देखो इसमें सीसीज कौन कौन से काउंट हो रहे हैं। पर्सनल सीसीज तो काउंट हो ही रहे हैं, नॉन मैनेजर सीसीज भी काउंट हो रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप ग्लोबली बिजनेस भी कर पा रहे हो, जो कि आप बाहर कंट्री के दूसरे कंट्री से भी और किसी की ज्वाइनिंग करवा रहे हो, यहाँ पे काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ 75 से 60 कर दिया, खत्म।
बाकी सब सेम विद इन 2 महीने के अंदर यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 महीने के अंदर ही आपको करना है। अब सोच के देखो 15 घटा दिया है सर ने, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 महीने के अंदर 60 सीसीज क्वालीफाई करना है। बस इतना ही डिफरेंस है कि 75 में से 60 हो गया। यहाँ पे बाकी सब सेम है, नॉन मेजर सीसीज भी काउंट हो रहे, पर्सनल सीसीज भी हो रहे, आपकी ग्लोबली बिजनेस भी आप यहाँ पे कर रहे हो। और सुपरवाइजर में क्या था कि आपको ग्लोबली बिजनेस नहीं करना है, आपको सिर्फ इंडिया के अंदर ही करना है, यही कंडीशन थी सुपरवाइजर लेवल पे। यहाँ पे आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी मतलब मैं तो बोलूँ बहुत अच्छा चांस है, अभी कर लो और कभी चांस नहीं मिलेगा। जबकि इतने साल से जो करते आ रहे हैं उनको पूछो जाके, ठीक है, कितना उन लोगों के लिए टफ था। आज 2 महीने अगर क्वालीफाई नहीं किया तो फिर नेक्स्ट 2 महीने उन्हें टारगेट करना पड़ता था। बट अभी इसमें क्या हो गया, आपको ये 2 महीने में 15 सीसी घटा दे और क्या चाहिए। बात करते हैं कि अगर हमने क्वालीफाई कर लिया तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, हमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। BRP पे हमें बोनस रेटेड प्राइस में हमें डिस्काउंट मिलेगा 30% का डिस्काउंट, 13% का अगर आप परचेज करते हो तो आपको, अगर आप कोई प्रेफर्ड कस्टमर अगर कोई खरीद रहा है आपके सामान तो आपको 13% का कैशबैक तो मिलेगा, पर्सनल परचेज भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप खुद से परचेज करते हो उसमें 13% का कैशबैक भी मिलता है, 25% का कमीशन मिल रहा है, 13% का पर्सनल बोनस भी मिल रहा है आपको, ठीक है। बोनस भी दिया जा रहा है प्रेफर जो जितने भी लोग अगर आपसे नॉर्मली अगर मार्केटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। एंड अभी देखो, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अगर आप क्वालिफाई करते हो और अगर आप एक्टिव भी रहते हो तो आपको और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती है। वो क्या क्या कि एडिशनल इनकम होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कि अगर आप एक्टिव हो तो आपको 5% जो होता है वॉल्यूम बोनस दिया जाता है। सुपरवाइजर में भी दिया जाता था, इसमें भी दिया जाता है, 5% का वॉल्यूम बोनस दिया जाता है, ठीक है। जो आता है आपके सुपरवाइजर से, जो आपके नीचे देखो असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जो भी जितने भी सुपरवाइजर होंगे उस वहाँ से आएगा आपका 5% का वॉल्यूम बोनस सुपरवाइजर से आएगा, और जो कि उसके डाउनलाइन से भी आएगा, सुपरवाइजर उसके नीचे के नीचे डाउनलाइन से भी, ठीक है। जो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर वहाँ से भी इनकम आती है, टोटल 5% का वॉल्यूम बोनस, ठीक है। अब 8%, सेकंड पॉइंट क्या है, 8% का वॉल्यूम बोनस आता है जो कि आपके एएस एंड आपके फ्रंट पे जितने भी एएस और डाउनलाइन रहते हैं, ठीक है, उनसे आता है 8% का कमीशन। तीसरा पॉइंट पे हमारा 5% का पर्सनल बोनस दिया जाता है जो कि आता है हमारे फ्रंटेड, मतलब जितने भी हमारे इनएक्टिव डाउनलाइन रहते हैं। अब देखो काफ़ी सारे पर्सन ज्वाइनिंग करते हैं बट वो हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मंथ ऐसे ही चले जाते हैं उनके। तो जितने भी आपके एक्टिव डाउनलाइन मतलब इनएक्टिव जितने भी डाउनलाइन है आपके, वहाँ से आपको मिलेगा 5% का पर्सनल बोनस, ठीक है। आ गया समझ में। एडिशनल इनकम में क्या क्या होता है, 5% वॉल्यूम बोनस होता है जो कि आपके सुपरवाइजर और उसके डाउनलाइन से आता है, 8% आपके फ्रंट जितने भी एएस और उसके डाउनलाइन में रहते हैं, और 5% जो एक्टिव नहीं है, पूरे टीम में जितने भी एक्टिव लोग नहीं रहते हैं वहाँ से आता है आपका 5% का पर्सनल बोनस। तो ये हो गया आपको, ये सारी चीज़ें, ये होती है आपकी एडिशनल इनकम और ये होती है आपकी, ठीक है, आपको मिलेगा क्या क्या, और ये रही आपकी एडिशनल इनकम। आप अगर एक्टिव रहते हो तो उस लेवल पर आपको ये एडिशनल इनकम दिया जाता है। अब इसको एक बार रिविज़न कर लेते हैं, मतलब पहले क्या था, बिफोर पहले क्या था, अभी क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या आ गया दोनों में। पहले क्या था, आपको स्टार्ट करना होता था 75 सीसी क्रॉस करने के बाद ही आप असिस्टेंट मैनेजर बनते थे 75 सीसी क्रॉस करने पर भी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी आप सिर्फ 60 सीसीज में ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। यू स्टार्टेड अर्निंग हियर कमीशंस एट 75 सीसीज पहले थी, अभी क्या हो गया, नाउ एट 60 सीसीज, ठीक है। अभी आपको सिर्फ 60 सीसीज में ही आप अपना असिस्टेंट मैनेजर का लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड बहुत लक्की चांस है जिस बार 2025 में आपको दिया जा रहा है। अब हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। समरी में क्या है कि हमारी जो भी मतलब समरी में कंडीशंस क्या क्या है हमारे, कि इंडियन एफबी होना चाहिए, ठीक है, ये वहाँ पे भी था, इंडियन एफबी होना चाहिए, इंडियन एफबी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन नीड क्या है, 60 सीसीज पे ही आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल हिट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि जितने भी यहाँ पे आप काम करोगे, आपके यहाँ पे सीसीज होगी ना, जितने भी काउंट होंगे असिस्टेंट मैनेजर पे, आप ग्लोबली बिजनेस करोगे वो भी काउंट किया जाएगा, जबकि सुपरवाइजर पे काउंट नहीं किया जा रहा है बट यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर पे आपका ग्लोबली बिजनेस को भी काउंट किया जा रहा है, अगर कोई दूसरे कंट्री से ज्वाइनिंग कर रहा है उसकी भी सीसीज को भी काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कुछ चेंज ही नहीं किया, 75 में से 60 डायरेक्ट 15 कर। अब हम बात करते हैं कि 2024 में कितने असिस्टेंट मैनेजर थे, कितने थे, 1000 थे, अप्रोक्स 1000 में असिस्टेंट मैनेजर लोगों ने मतलब क्वालिफाई किया था, ठीक है। अब हरी शिंगला सर चाहते हैं कि ये डबल हो जाए, इस बार 2025 में डबल हो जाए, बट मेरा मानना है कि भाई इतना अच्छा चांस अगर आपको मिला है कि डबल हो जाए, भाई इसको ट्रिपल कर दो, ठीक है। काफ़ी सारे पर्सन साल भर हो जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर ही रह जाते हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये इससे अच्छा चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप एज ए सुपरवाइज़र हो तो आप डायरेक्ट मैनेजर लेवल ही हिट करो, और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल हिट करो, इससे अच्छा चांस और कुछ नहीं मिलेगा। अब बाकियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि टू क्वालिफाई फॉर मैग्निफिकेंट एलएमटी, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर आप इस लेवल को अगर वहाँ पे आप नो उसमें कोई इस क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया, आपको 25 सीसी क्रॉस ही करना पड़ेगा, तभी आप इस यहाँ पे मतलब जो भी क्राइटेरिया है इसका वो यही है कि आपको 25 सीसी ही क्रॉस करके ही ये
जो क्राइटेरिया है इसमें 25 सीसीज की ही रिक्वायरमेंट है इसमें, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आप 10 सीसी क्वालिफाई करके आप सुपरवाइज़र बन के आप चले जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको अगर आपको यहाँ पे घूमने जाना है तो आपको यहाँ पे 25 सीसीज को ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सेकंड पॉइंट कि आपको यहाँ पे अगर एमआर की मैं बात करूँ तो एमआर पे भी आपको कोई चेंज नहीं किया हुआ है, एमआर क्वालिफिकेशन पे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं एमआर की बात करूँ तो सुपरवाइज़र को भी 25 सीसीज को क्रॉस करना पड़ेगा और असिस्टेंट मैनेजर को भी 75 सीसीज क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। 75 सीसीज क्रॉस करके ही ये लेवल को क्वालिफाई करके ही आप जाओगे। लेवल अचीव करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे घटा दिया है, लेकिन अगर आपको ये वाली एमआर वाली चाहिए, ठीक है, तो आपको 25 सीसी क्रॉस करना पड़ेगा और इसमें 75, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है ईएमआर, जो कि सबसे बड़ा होता है हमारे अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट्स में, ईगल मैनेजर रेटरी। इसमें क्या होता है, अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इन सब में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। काफ़ी सारे पर्सन सोचते हैं कि इन सारी क्वालिफिकेशन में इन सारी जितनी भी क्राइटेरिया इसमें चेंजेस हो जाते हैं, नहीं, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों में आपको वही चाहिए जो पुराने मतलब जो पुराने क्राइटेरिया थे वही आपको लेवल क्वालिफाई करना है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। और अगर कोई डाउट्स है आपको इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, देखो काफ़ी सारे पर्सन्स लास्ट ईयर जैसे कि मैं बात करूँ तो 2024 में हर साल हमारे यहाँ पे इतनी सारे मतलब 1 लाख से ज़्यादा तो देखा जाए एडमिशन ही लेते हैं अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट्स पे, लेकिन फॉर्म काफ़ी सारे पर्सन ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र लेवल क्यों नहीं हिट कर पाते। अगर मैं एक सिंपल से सुपरवाइज़र लेवल की बात करूँ तो सुपरवाइज़र लेवल भी लोग हिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सारे पर्सन्स होते हैं जो कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे 1-2 साल से है एंड उन लोगों को पता है कि सुपरवाइज़र लेवल हिट करना टफ़ भी है और ईजी भी है, लेकिन वो टफनेस वो एक बार ट्राई करते हैं, हार जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, हार जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं फॉरएवर को। लेकिन ये जो चांस मिला है ना आपको, ये बहुत अच्छा है। एंड मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि डॉक्टर्स वांट मेक यू हेल्दी, ट्रेनर वांट मेक यू फिट, टीचर्स वांट मेक यू स्मार्ट। और मेरा भी यही मानना है कि कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकती है, अल्टीमेटली आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। आपको अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए। दूसरा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, मतलब कि लोगों को प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें, अभी जो ये चांस मिला है ना, काफ़ी सारे पर्सन मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चांस मिला है 2025 में कि हरीश श्रृंगला चाहते हैं कि हमारा इंडिया आज नंबर 1 पे है, क्योंकि अभी वो नंबर 2 पे है, हम चाहते हैं कि हम जापान को भी टक्कर दें। तो इसके लिए हमारे जितने भी सुपरवाइजर्स एंड जितने भी असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर की मैं बात करूँ तो वो 1 लाख से ज़्यादा होने के लिए आप अपने साइड से एफर्ट्स डालो, अपना डिसीजन मेकर खुद बनो एंड प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखो अभी हमने सारी चीज़ें समझ ली कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हरीश श्रृंगला सर ने चेंजेस किया 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं ये दावा करती हूँ आप लोगों से कि एज ए स्टूडेंट, जॉब प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ के लिए ये अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट से बेहतर और कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आप एज ए एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम अर्न कर सको, इवन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है। एज ए स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, इवन हाउसवाइफ के लिए हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे हाउसवाइफ है जो कि काफ़ी अच्छी अर्निंग जनरेट कर रही है। ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको किसी दूसरे फील्ड में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मौका आप लोगों को नहीं गंवाना है। ये साल 2025 में अगर इतने सारे चेंजेस किए गए पॉलिसी में, अब देखिए पॉलिसी में इतने सारे चेंजेस कर दिए, इतना ईजी कर दिया है पॉलिसी को कि आप लेवल अप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। इवन आप 6 महीने के अंदर आप मैनेजर लेवल भी हिट कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो। मैं यही दावा करती हूँ आप लोगों से कि जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र है जो कि 1-1.5 साल से सुपरवाइज़र लेवल पे है, वो इस बार डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर या तो मैनेजर के लेवल पे ही हिट करो। एंड ये सारी चेंजेस देखो कंपनी को जो करना था उन्होंने अपने साइड से कर दिया। अब आपका काम है कि अब हरीश श्रृंगला सर ने ये सारी चीज़ें क्यों की, क्योंकि इंडिया अभी 2nd नंबर पे है, वो चाहते हैं कि इंडिया पहला नंबर पे आ जाए। अब देश को आगे लेके जाने का काम आपका है एक कदम, तो आप अपने साइड से करो मेहनत और जल्द से जल्द इंडिया को नंबर 1 पे लेके आओ।